उत्तराखंड के बागेश्वर में उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की हार के बाद अब पलटवार इंडिया गठबंधन में सामने सपा कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने आरोप लगा रहा है सपा के ऊपर और सपा लगा रही है आरोप कांग्रेस के ऊपर। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर बात किया जाए तो हार के बाद अब फूट दिख रहा है इंडिया गठबंधन में। कहाँ हार? आपको ये लगता है कि घोसी में हर इंडिया का ही प्रत्याशी जीता ना? बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में जो भाजपा के मंत्री थे उनका देहांत हुआ था, उसके बाद वो सिंपैथी का चुनाव था। तो चीज़ें होती हैं, हार जीत लगी रहती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जो सवाल पत्रकार को सत्ताधारी दल से, भाजपा से पूछना चाहिए, लोगों की विवशता, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता पे, वो मीडिया क्या कर रहा है? विपक्षी गठबंधन। अरे क्या है यार, कहाँ फूट दिख रही है आपको? कहीं फूट नहीं है। हम एकजुट हैं और गरीबों के आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट चुनाव लड़के इस निकम्मी नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेगा। सवाल ये है कि चरम पे बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा आपके लिए क्यों नहीं है? सवाल ये है कि खराब आर्थिक व्यवस्था देश की, ये मुद्दा आपके लिए क्यों नहीं है? आप बनारस की बात करें, बीएचयू में बाउंसर पत्रकारों को पीट रहे हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए वो मुद्दा नहीं है। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन मेरा पहला सवाल यही रहा कि लगातार अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कल आरोप लगाए सपा के ऊपर, सपा हमारी समर्थन नहीं की, वो अपना प्रत्याशी उतार कर हमारे। देखिए, ऐसा है कि वो हमारे नेता हैं, अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं उसका जवाब प्रत्युत्तर तो वो देंगे ही, लेकिन कहीं से भी गठबंधन में जो आप सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि गठबंधन में दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, मामला ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, अजय राय जी ने, बिना वो कहने से पहले उनको घोसी में समर्थन दिया। तो जाहिर सी बात है कि हमारी भी अपेक्षा है कि अखिलेश यादव जी भी ये करते। बाकी हम अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, वो मामला अपनी जगह है। लेकिन जब बात ये हो कि देश को बचाना है, देश के गरीबों को हक दिलाना है, इस बड़े पर्सपेक्टिव में पूरे देश में विपक्षी एकता हुई है और वो अपने मुद्दों पे काम कर रही है। और आगामी दिनों में आपको दिखेगा कि सीट शेयरिंग भी होगी, पूरे देश में होगी और एकजुट विपक्षी एकता दिखेगी आपको। और इन नक्कारे अहंकारी सरकार के खिलाफ, इनके एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार होगा। और जैसे घोसी में इंडिया जीत गया और एनडीए हार गया, अहंकार हार गया, 40 मंत्री वहाँ 40 दिन तक खड़े रहे, कोई सुनने को नहीं तैयार था और 42-43 हज़ार वोट से इंडिया का कैंडिडेट जीता, वैसे पूरे देश में इंडिया का कैंडिडेट जीतेगा। और जो मोदी जी अहंकार में झूठ बोल रहे हैं वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम घोसी में एक पत्र जारी कर समर्थन मांगे थे कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि उसके पहले ही हम। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, शायद उनको जानकारी न हो या गलत जानकारी हो। प्रदेश अध्यक्ष जब उन पत्र जारी किए, उससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको घोषित में समर्थन अपने द्वारा पत्र जारी करके दे दिया था। और कांग्रेस के सभी जो वहाँ के नेता थे, हमारे पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने घोसी चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया। उसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं अखिलेश यादव और उनके प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, तो वो जाने, वो मुद्दा नहीं है। क्या देश मुद्दा है या अखिलेश मुद्दा है? मुद्दा ये है कि इंडिया गठबंधन देश के लगभग 70% लोग जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके हक को दिलाने के लिए एक हो रहा है। लेकिन सत्ताधारी दल के साथ कुछ मीडिया के लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है कि इंडिया गठबंधन एक हो रहा है। क्यों? एक सवाल उठता है, गठबंधन तो बन गया लेकिन लोगों के दिल में गठबंधन नहीं बन रहा है, दिल नहीं एक मिल रहा है। नहीं, आपको लग रहा है, ये आपके अपनी व्यक्तिगत धारणा हो सकती है,
लेकिन ये जो गठबंधन बना है इंडिया का, वो गठबंधन जन भावना के अनुरूप बना है। जनता चाहती है कि एकजुट होकर इन अहंकारियों को हराया जाए, इन तानाशाही सरकार को हराया जाए। इस वजह से उन जन भावनाओं को देखकर, सुनकर, समझकर जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, नीतीश कुमार जी हों, ममता जी हों, बाकी जो दो दल के नेता हैं, वो सारे लोग एक हो रहे हैं। इस वजह से कि जनता के पास एक बिखराव हो जाता है। जब अलग अलग दलों के अलग अलग कैंडिडेट होते हैं तो कुछ लोग किसी दल के साथ जाते हैं, कुछ लोग किसी दल के साथ जाते हैं। यही कारण है कि 35% वोट पाके नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट जीत जाता है और वो सत्ता में पहुंच जाते हैं, और 65% वोट शेयर पाके विपक्ष के बहुत सारे दल वोटों के बिखराव के कारण हार जाते हैं। तो चूंकि इस सरकार ने गरीबों का हक लूटा है और अपने चंद कारोबारी मित्रों को दिया है, चंद उद्योगपतियों को दे दिया है। अब आप इस बात को देखिए, मुझे ध्यान आ गया, आत्मा रोधी अडानी को हजारों लाखों करोड़ का कर्जा उनका माफ़ हो जाए। 23 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ हुआ है कारपोरेट का ये पिछले 9 सालों में, लेकिन उनको दोबारा कर्जा मिल जाता है। एक यहीं के हमारे परिचित हैं, बेचारे कल कह रहे थे उनके बच्चे को एजुकेशन लोन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनका सिविल खराब है किन्हीं कारणों से। नोटबंदी एक ऐसा तुगलकी फरमान था जिसमें गरीब आदमी बेघर हो गया, दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। एक दैवी आपदा, क्योंकि अत्याचारी राजा होता है तो जनता को दैवी आपदाओं को झेलना पड़ता है। तो इस अहंकारी अत्याचारी राजा के शासन में कोविड जैसा एक महामारी आई जिसमें गरीब आदमी खाने के लिए मोहताज हो गया। और ऐसी स्थिति में जब उस पिता का सिविल स्कोर खराब हुआ तो उसके बच्चे के शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है। सवाल तो ये है कि गरीब आदमी 1,50,000 लेके अगर उसका सिविल खराब हो जाता है तो दोबारा लोन नहीं मिलता है। कैसे हजारों लाखों करोड़ का लोन बड़े बड़े अमीरों को मिल रहा है, कर्जा माफ़ हो रहा है और उसके बाद फिर से उनको लोन मिल जा रहा है। तो ये जो सरकार है वो गरीबों का हक लूट रही है और अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दे रही है। बार बार आप लोगों ने कह रहे थे साझा उम्मीदवार एक उतरेगा और भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, लेकिन क्या कारण रहा कि उत्तराखंड में 2-2 प्रत्याशी उतारना पड़ा? सपा क्यों उतारी? जहाँ देखा जाए तो कांग्रेस का प्रतिशत वोट वहाँ पे था, तो सपा को क्यों उतारना पड़ा? क्यों समर्थन नहीं दी? ऐसा है कि सपा ने समर्थन क्यों नहीं दिया, ये सवाल तो आप अखिलेश जी से पूछिए। गठबंधन है ना भैया, आप तो कहते हैं गठबंधन, हम दोनों। आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमने, कांग्रेस ने उदारता दिखाई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष अजय राय जी ने उनको समर्थन स्वतः दे दिया। ये उदार चरित्र है कांग्रेस का। जो लोग कहते हैं कि उदारता दिखाइए और त्याग कीजिए, वो उन्होंने दिखाया। अब अखिलेश जी ने नहीं दिखाया तो ये सवाल तो उनसे बनता है। दूसरी चीज़, जो इंडिया गठबंधन है वो विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। इंडिया गठबंधन देश और देश के गरीबों के हक को बचाने की लड़ाई है और वो नेशनल लेवल पे बना गठबंधन है, इस बात की लड़ाई है। मामला क्या है कि ज़बरदस्ती जो चाटुकार सत्ता के मीडिया के लोग हैं उनको ये है कि कैसे हो कि इंडिया गठबंधन में हम फूट उजागर करें। अरे सवाल तो ये है कि मनरेगा का 30,000 करोड़ का बजट काटा क्यों गया? सवाल तो ये है कि 60 रुपये 65 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये हुआ क्यों? 400 का सिलेंडर 1200 हुआ क्यों? सवाल ये है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन में फूट कहाँ है? फूट कहीं नहीं है। फूट क्यों नहीं? फूट तो पड़ गया, अखिलेश समर्थन नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि लगातार अजय राय और सपा सामने। क्या आप ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए हुआ है? नहीं, लोकसभा के लिए हुआ है, लेकिन आप जिस तरीके से अध्यक्ष जी आपके कांग्रेस के घोषी में अपना समर्थन दिए, क्या अखिलेश यादव को नहीं देना चाहिए? जब आप लोगों की 3-3 बैठक हुई इसके बावजूद भी। आप समझ नहीं रहे। हमारे अध्यक्ष का उदारता देखिए, कांग्रेस पार्टी की उदारता देखिए तो कि हमने सब के अंदर नहीं उदारता। अगर नहीं है, उन्होंने नहीं दिया तो ये वो जाने। ये सवाल आप अखिलेश जी से पूछिए, सपा के लोगों से पूछिए तो वो जाने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जन भावनाओं के अनुरूप बना गठबंधन इंडिया आगामी चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और देश से नक्कारी
अहंकारी तानाशाही नरेंद्र मोदी की सरकार को बेदखल करेगा और इंडिया ही जीतेगा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जिस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी ने उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं पड़ी है, वो सपा का काम था, सपा के प्रदेश अध्यक्ष की थी, उन्होंने समर्थन नहीं दिया। उनके विचार में क्या चल रहा तो मैं उनको नहीं जानता, मैं अपने अध्यक्ष जी का बात मानता हूँ। अध्यक्ष जी जिस तरीके से घोषित उपचुनाव में सपा का समर्थन किए थे और फिर से हम लोग 2024 में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वाराणसी से TNP न्यूज़ के लिए विशाल कुमार।